आपकी जो एमडी की पढ़ाई कब पूरी होगी और उसके बाद इंडिया में प्रैक्टिस करोगे या अमेरिका में? एमडी की पढ़ाई अभी लगभग 1 साल और 2-3 महीने है अभी। तो उसके बाद पूरी होगी, उसके बाद डिसाइड करते हैं हर जगह के प्रोज कौन देख के और कहाँ प्रैक्टिस करना है। सर, जैसे आपका बेटा डॉक्टर बन गया तो कैसा महसूस, कैसा लगा? देखिए, तो हमें बड़ी खुशी है बेटे के डॉक्टर बनने से। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी आईपीएस बने, आईएएस बने या एमबीबीएस करके देश की सेवा करे, तो अपना योगदान देश सेवा के लिए दे। तो आज हम पहुँचे हैं मास्टर सतवीर गोयत के घर पर, क्योंकि उनका बेटा सुमित गोयत है जो अमेरिका में एमडी की पढ़ाई कर रहा है। आपको बता दें कि सुमित गोयत ने पटियाला से एमबीबीएस करने के बाद अब जो एमडी की पढ़ाई है वो अमेरिका से कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एमबीबीएस और एमडी किस तरह से किया जाता है और इंडिया में क्या कुछ स्कोप है, और अगर इंडिया से बाहर की बात करें यूएसए में कहाँ तक इसको एमबीबीएस को और एमडी को तवज्जो दी जाती है। तो हमारे साथ सुमित गोयत जी मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये यहाँ तक पहुँचे और जो अमेरिका में जो एमडी की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या कुछ इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। जी सुमित गोयत, सबसे नमस्कार पहले जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। तो मैंने जैसे आपने बताया एमबीबीएस पटियाला से की, तो उस टाइम अलग अलग स्टेट के अलग ऑल इंडिया लेवल के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते थे। लेकिन आजकल एक ही एग्ज़ाम होता है नीट का, जिसके थ्रू आई थिंक सारे प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। जी तो उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, उसकी मेरिट के आधार पे आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे इंडिया में। और इसके बाद आजकल पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है, तो लेटेस्ट क्या चल रहा है मुझे इतना मतलब क्या कुछ चेंजेस हैं इतना आइडिया नहीं है। लेकिन एमबीबीएस पूरी करने के बाद फिर एक शायद एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद आप एमडी के लिए भी सिमिलर नीट का एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसा भी आपका रैंक आता है आप उसका अकॉर्डिंग जो भी मेरिट लिस्ट बनती है आप वो सीट उठा सकते हैं जो भी पसंद है आपको यहाँ पे, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो ये तरीका इंडिया में प्रैक्टिस करने का। बाकी जैसा आपने यूएस का पूछा है, तो यूएस में क्या है कि आप यूएस में एज मेडिकल कॉलेज ग्रेजुएट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो ग्रेजुएट हो जाता है उसी को एमडी बोलते हैं। उसके बाद आप जितनी भी ट्रेनिंग करते हैं वो एक ट्रेनिंग है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बोर्ड सर्टिफाइड हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे इंडिया में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको एमडी बोल देते हैं। तो सिमिलरली तो मैंने भी मतलब इसके बाद जैसे मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई तो सोचा कि वहाँ देख के आते हैं किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, किस तरह की ट्रेनिंग है और वर्क कल्चर कैसा है। जी तो इंटर्नशिप के बाद मैं वहाँ गया और तो अच्छा लगा वर्क कल्चर वगैरह सब कुछ। तो सोचा कि चलो वहीं से तैयारी करते हैं एमडी की। और एग्ज़ाम्स होते हैं यूएसएमएल यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशंस। तो उसमें मेनली तीन एग्ज़ाम्स होते हैं। स्टेप 1 में एक एग्ज़ाम होता है, 2 के 2 पार्ट होते हैं। एक तो अपना कंप्यूटर बेस्ड होता है। पहले क्लिनिकल स्किल्स होता था जो अब कोविड के बाद वो कैंसिल कर दिया इन्होंने, और उसकी जगह कोई इंग्लिश का टेस्ट है तो वो क्लियर करना होता है। और स्टेप 3 है, उसके भी वो 2 दिन का एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम ये डेली लगभग 8-9 घंटे के लगातार आप कंप्यूटर के आगे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो ये भी थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है यूएस के और यहाँ के एग्ज़ामिनेशन में। यहाँ पे लगभग अराउंड 3 घंटे का होता है जिसमें लिखते हैं तो लेकिन यूएस में ऑब्जेक्टिव टाइप है और 8-9 घंटे चलता हुआ एग्ज़ाम आपका। तो जी सुमित जी, अगर मैं बात करूं एमबीबीएस का या एमडी का, इंडिया में भी काफ़ी स्कोप है, लेकिन इंडिया की बजाय आपने यूएसए कैसे चुना? मेरा खैर दोनों जगह हो चुका था, इंडिया में भी और बाहर भी। जैसा आप बताया कि जैसे जब मैं यूएस गया तो एक जो चीज़ वहाँ मुझे पसंद आई, वर्क कल्चर, हर बंदे की हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में सोचा, और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। आप कुछ सीखना चाहते हैं तो यूएस का जो मेडिकल सिस्टम है दैट्स बेटर देन दुनिया में और भी बेटर सिस्टम है। यूएस के सिस्टम के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट ओवरऑल इसका रास्ता कैसे वहाँ जाना है, सीनियर वगैरह काफ़ी थे
तो इसकी गाइडेंस थी, तो सोचा चलो कुछ अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो लेट्स ट्राई दैट। तो अगर मैं बात करूं किस तरह से आपने वहां तैयारी की, क्या कुछ आपका रूटीन रहता था? रूटीन तो जैसे बोला कि एग्ज़ाम्स होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, और ये एक काइंड ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स है। ठीक है, इनमें स्कोर्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। आपका अच्छा स्कोर डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके आगे इंटरव्यू वगैरह गेन करने में। लेकिन वो ये देखते हैं कि ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं बंदे की। ठीक है, तो वेदर ही वो एक टीम में फ़िट हो सकते हैं, नहीं हो सकते उनकी टीम में। ऐसा नहीं है कि एक स्कोर्स आपके बहुत अच्छे हैं और एज ए पर्सन आप इतने अच्छे से डील नहीं कर पाते, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। ऐसा बहुत जगह होता है, तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो एग्ज़ाम से एक पार्ट है, उसके बाद वो देखते हैं कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस वगैरह ओवरऑल क्या कुछ किया है। तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस हर जगह का मैटर करता है। यहाँ भी मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया है वहाँ शुरू करने से पहले, तो उस चीज़ की भी काफ़ी वैल्यू है। और वहाँ भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिया, तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस देते हैं, जो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा है मेरे बारे में। ठीक है, लेकिन जहाँ भी अप्लाई किया है मैंने, अलग अलग हॉस्पिटल्स में अप्लाई करना होता है, तो जहाँ भी अप्लाई किया तो डायरेक्ट उनके पास जाती है वो चीज़। तो एक किस्म के क्वालिटी चेक्स वगैरह काफ़ी होते हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए। फिर एप्लीकेशन के बाद इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ में हम इंटरव्यू देने जाते थे उस टाइम, लेकिन कोविड के बाद वर्चुअल इंटरव्यूज़ कर दिए, तो आप घर से भी दे सकते हैं। तो इंटरव्यू में ऐसा होता है कि अ, अपने बारे में बताते हैं, वो शहर के बारे में बताते हैं, हॉस्पिटल दिखाते हैं, और एक सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए है कि वर्क लाइफ बैलेंस, और मतलब किस तरह एक पर्सन ग्रो कर सके, ना कि उसको मतलब काम का प्रेशर है या कुछ भी है, या एक ईगोस्टिक जो एटीट्यूड होता है उस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते वो। और किसी भी मतलब रिलीजन, कंट्री या कास्ट कुछ भी इस तरह मैटर नहीं करती, सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है और कोई भी वो ले सकता है। तो आपके माता पिता ने जो सपना देखा था, तो वो कहीं ना कहीं साकार होने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, तो क्या कुछ सपना था आपके माता पिता का? हाँ बिल्कुल, ये तो था ही, और उससे ज़्यादा मतलब खुद का इंटरेस्ट होता है। मैं नहीं चाहूँगा कि अगर किसी के पेरेंट्स कुछ सपना देख रहे हैं और वही चीज़ बच्चों पे थोपें। ठीक है, मेरे डैड साइंस टीचर थे, तो उनसे मुझे मतलब इंस्पिरेशन मिली साइंस की, बायोलॉजी की। सोचा चलो ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटमी, इसमें कुछ करें। तो इससे मतलब ये मेरी रुचि थी, और पेरेंट्स भी यही चाहते थे, तो मतलब अच्छी बात थी। और जी, तो अब आपकी जो एमडी की पढ़ाई कब पूरी होगी और उसके बाद इंडिया में प्रैक्टिस करोगे या अमेरिका में? एमडी की पढ़ाई अभी लगभग 1 साल और 2-3 महीने है अभी। तो उसके बाद पूरी होगी, उसके बाद डिसाइड करते हैं अ, हर जगह के प्रोज कौन देख के, और अ, कहाँ प्रैक्टिस करना है। जी, सुमित जी, जो बच्चे एमबीबीएस की तैयारी करते हैं या एमडी की तैयारी करते हैं, वो कहीं न कहीं नॉलेज न होने की कारण भटक जाते हैं रास्ते से। तो क्या कुछ ध्यान ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से जो तैयारी है वो करनी अ, तैयारी मतलब यूएस की या इंडिया की? चाहिए? इंडिया की बता दो। अच्छा। अ, आजकल मतलब एमबीबीएस में अपने जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनको अच्छे से करें, और वही आपके काम आएंगे पूरी ज़िंदगी। जो आप एमबीबीएस में पढ़ते हो, मेडिकल एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सेम है। जी, ठीक है, हमारी बॉडी और किस तरह दवाइयाँ काम करती हैं, सब कुछ सेम है। तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं होता नॉलेज में। तो आप इंडिया से करो या बाहर से करो। हम्म, लेकिन ये है कि हाँ, मेडिकल अपना जब कॉलेज में हो तब अच्छे से अपने सब्जेक्ट्स पढ़ें, अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करें, और वही चीज़ आगे आपकी हेल्प करेंगे। अलग अलग सिस्टम्स हैं यहाँ पे। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी मतलब बाद में प्रैक्टिस करें, और जिस भी सिस्टम में आप करना चाहो वो उसका देखना तो पड़ता है कि उनका क्या सिस्टम है। तो ये थे हमारे साथ सुमित गोयल जी, जिन्होंने एमबीबीएस से लेकर जो एमडी की पढ़ाई एक कर रहे हैं उस तक का जो सफ़र है हमारे साथ साझा किया। तो अब सुमित गोयल के जो पिताजी हैं
वो एक टीचर हैं सतबीर गोयत जी। मैं आपको बता दूं कि आप इनके नाम से जानते भी होंगे। तो आइए उनसे जान लेते हैं कि उनका बेटा जो डॉक्टर बन गया है तो कैसा महसूस वो कर रहे हैं। सर, जैसे आपका बेटा डॉक्टर बन गया तो कैसा महसूस, सर कैसा लग रहा है? देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे कामयाब हों, जी वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस, यूपीएस या अपने फील्ड में कहीं भी वो कामयाब हों, जी चाहे वो कल्चरल फील्ड है, कुछ भी है। तो डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है और इसमें आप लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और डॉक्टर को एक किस्म से भगवान का भी रूप माना जाता है कई बार, अगर वो वास्तव में डॉक्टर हैं तो हमें बड़ी खुशी है बेटे के डॉक्टर बनने से। और जहाँ तक इसके बाहर जाने की बात है, वैसे जॉब यहाँ भी लग गई थी, जी लेकिन एक बेटर एक्सपोजर के लिए, जी क्योंकि हमारा मानना ये है कि आप सीखने को कहीं से भी सीख सकते हैं जी और लाइफ के अंदर अगर आप बेटर करना है तो उसको चाहे आपको विदेश में जाके भी सीखना पड़े। इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अपनी कल्पना चावला थी, हो सकता है वो यहाँ रहते हुए कल्पना चावला नहीं बन पाती, जी यूएस में गई तो अपॉर्चुनिटी मिली आगे बढ़ने की और वो दुनिया के अंदर नाम रोशन हुआ। आज इंडिया गर्व करता है उनके ऊपर। हमारे जितने भी नोबलिस्ट हैं, नोबल पुरस्कार चाहे अमर्त्य सेन हैं और हैं लगभग, मतलब बाहर से उन्होंने हायर एजुकेशन की, एक्सपोजर ग्रहण किया, तब जाके वो दुनिया में नाम कमा पाए। जी तो अपने फील्ड में बेटर करने के लिए हमने भी ये निर्णय लिया, जी बेटे की को सहमति दी, इसका इंटरेस्ट था और हमने भी सहमति दे दी, भाई ठीक है आप जा सकते हैं। और उसके बाद बात आती है कि भाई देश के अंदर रह के देश की सेवा करना, और सेवा तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बशर्ते कि सेवा भाव होना चाहिए। अगर आपके दिल में सेवा भाव है तो आप बाहर से भी सेवा कर सकते हैं, और सेवा भाव नहीं है तो आप यहाँ से भी सेवा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने फैसला लिया भाई अगर बाहर जाने का की नियत है तो बेशक जा सकता है। वर्क कल्चर है जैसा कि इसने बताया, खैर हमें तो क्या पता इस बात का, वहाँ एक वर्क कल्चर है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, टैलेंट है तो आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है जो शायद अपने देश में जिस चीज़ की कमी है वो वहाँ नहीं है। जी सर, अगर मैं बात करूं जैसे MBBS या MD करने के लिए जो मेहनत है काफ़ी करनी पड़ती है, तो कभी जीवन में ऐसा पल आया हो, मतलब कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी हो, तो आपने भी सोचा हो कि डिफ़िकल्ट, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो पल है, और उस टाइम कहीं मायूसी हाथ लगी? नहीं, हमने इस फील्ड में इस मायने में कभी मायूसी हाथ नहीं लगी। असल में हमें ये भी नहीं पता था कि इनमें इतना टैलेंट है। 10वीं में 84.5% मार्क्स थे एग्रीगेट, लेकिन साइंस और मैथ में 98, साइंस में 96, तो जो मेन सब्जेक्ट थे उनमें 100 के आसपास थे, उसी को लेके आगे बढ़ना था। तो ना कभी इसने मतलब बर्डन महसूस किया और ना ही हमें कोई प्रेशर यूँ आया कि भाई शायद ना हो। लेकिन हाँ, यहाँ जाके जब यूएस का फ़ैसला लिया और वहाँ जब इंटरव्यू होते थे तो वहाँ ज़रूर होता था, क्योंकि यूएस के अंदर बाहर वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए 5-10% सीटें वो खोलते हैं, वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं। सिटीज़न के लिए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं और उसी पर पूरी दुनिया के बच्चों का फोकस होता है। वहाँ पूरी दुनिया के बच्चों के साथ फाइट करना पड़ता है। तो वहाँ ज़रूर स्ट्रेस हुआ कि पता नहीं, मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद एडमिशन होगा नहीं होगा, और आफ्टर ऑल एडमिशन हुआ। तो हर माँ बाप को खुशी होती है इस बात की, हमें भी खुशी हुई इस बात की। सर, आप तो टीचर हो और इनकी जो लाइन है डॉक्टरी की है, तो डॉक्टर बनने का सपना आपका था या सुमित का था? हमने कभी अपनी इच्छाएं बच्चों के ऊपर थोपी नहीं।
इसके 10वीं के मार्क्स देखने के बाद जब फैसला लेना था मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स जो भी स्ट्रीम लेनी है, हमने बच्चों से ही पूछा कि इंटरेस्ट किस चीज़ में है। नॉन मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है तो नॉन मेडिकल लो, और डॉक्टर बनना है तो मेडिकल लो। इनकी अपनी चॉइस थी कि डॉक्टर बनना है, हमने इनको फोर्स नहीं किया। और वैसे भी फोर्स करने से कोई चीज़ मिलती नहीं, मुश्किल होती है। जो चीज़ इंटरेस्ट से आसानी से ग्रहण की जा सकती है। तो बीइंग ए टीचर हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि उस फील्ड में अपना करियर बनाने की कोशिश करें जिसमें इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद पढ़ाई में मतलब इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन वो दूसरे फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, मतलब इंटरेस्ट होता है उनका, और वो आगे जाके उस फील्ड में मतलब अपना नाम भी बनाते हैं, कमाते हैं। इसलिए हमने कोई मतलब प्रेशर नहीं डाला।